मैं तरक्की कर रहा हूँ लेकिन मेरे आसपास वाले खुश भी हैं कि नहीं। कुछ लोग किसी न किसी वजह से समहाउ तरक्की तो कर जाते हैं मगर इतने लोगों को तोड़ चुके होते हैं, किसी की टांग तोड़ी, किसी का पैर तोड़ा, किसी के कंधे पे पैर रखा, किसी को बाहर निकाला और आप पहुंच गए ऊपर। तो ये पायदार तरक्की नहीं है। सारे लोग आपसे नाराज हैं और अल्लाह ना करे जब आप फिर नीचे आए तो कोई हाथ पकड़ने वाला भी नहीं होगा। तरक्की ये है कि आप हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं और आप किसी स्टेज पर पहुंचे तो आप ये देखें कि आपके साथ 4 लोग और भी तरक्की किया कि नहीं। यानी मेरे साथ जिन्होंने काम शुरू किया था वो भी ऊपर गए कि नहीं। यानी मेरे अगर 10 ग्रेड बढ़े तो उनके 5 बढ़े कि नहीं। और मुझे लग रहा है मैं अकेला 10वें में पहुंच गया, नीचे वाले साथी सारे सब छोड़ गए। तो दिस इज नॉट तरक्की, ये आपको बर्बाद कर देगी और फिर आप किसी और मैदान में तरक्की नहीं कर सकेंगे। हमने तो अमीर अहले सुन्नत से, दावत इस्लामी से यही सीखा अपने बड़ों से कि आप दूसरों को आगे बढ़ाएं, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और यही फार्मूला अगर कंपनीज में हो जाए, यही फार्मूला फैमिली में हो जाए, वालिद बाज़ औक़ात बच्चों को इनकरेज नहीं कर रहे होते, भाई भाई को इनकरेज नहीं कर रहा होता, वो चाह रहा होता है मैं ही तरक्की कर जाऊं, वो तरक्की नहीं होती है। जब पूरी फैमिली ग्रो करती है ना तो आप देखिए सब खुशहाल हो जाते हैं और सबको बरकतें मिलती हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा असद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी अंदाज है बिजनेस में, हमने अपने वालिद साहब से सीखा था कि अपने एम्प्लॉयज़ को भी तरक्की दो। अच्छा, यानी अपने एम्प्लॉयज़ की तरक्की में, उनकी सैलरी में, उनकी कमाई में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर वो किसी जगह पर कोई अच्छा कर रहा है, अगर मिसाल के तौर पे कोई हमारे पास जॉब कर रहा है और उसको अच्छी ऑफर आ गई, उसको जाने दें। वो चाहता है मैं अपना बिजनेस करूं, उसको थोड़ा और सपोर्ट खुशी से जाने दें। उसको वो ना कहें कि हम तुम कैसे जा रहे हो। अच्छा, फिर अगर पॉसिबल है तो अपनी कंपनी में अपने कुछ अच्छे एम्प्लॉयज़ को पार्टनर बना लें। तो अब देखिए मैंने एक चीज़ सीखी है और दिल चाहिए। हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ट्रैवल में ऐसा हम करते हैं। मैं इसकी वजह बताता हूँ। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एम्प्लॉय होता है, पार्टनर होता है। जब एम्प्लॉय को ये पता चल गया ना कि इस कंपनी की तरक्की में मेरा भी भला है, तो अब आप सोए हुए होंगे, वो काम कर रहा हो, वो आपको जगा के रखे, वो जगा के ये हो रहा है और ये करें। अच्छा, उससे फायदा क्या होगा, जैसे हम जैसे लोग हैं, मुझे कई लोग मिलते हैं, चले ये एक फार्मूला काम आएगा कि जो लोग चाहते हैं कि अपने कमाए हुए पैसे से एंजॉय करें, अपने बिजनेस तो है लेकिन वो चाहते हैं ट्रैवल भी करें, लेकिन वो ट्रैवल नहीं कर पाते, वो फैमिली को टाइम नहीं लेगा, तो कहते हैं हमें बैठना पड़ता है बिजनेस पे। तो उसकी वजह ये होती है कि उनको बाज़ लोगों को अपने एम्प्लॉयज़ पे भरोसा नहीं होता, और जब अपने एम्प्लॉयज़ पे भरोसा नहीं तो उनको हर वक्त खुद प्रेजेंस, वो समझते शटर भी मैं खोलूँ और बंद भी मैं करूँ। तो मुझे एक बात बताएं, फिर आपने जो पैसे कमाए उसको एंजॉय कब करेंगे? आप ट्रैवल कब करेंगे? मक्के मदीने कब जाएंगे? तो ट्रैवल ही नहीं करते। तो मेरे साथ कई बिजनेसमैन बैठे, मैंने उनको समझाया, मैंने कहा अच्छे एम्प्लॉयज़ रखें, अच्छा इंसेंटिव दें, उन पे भरोसा करें। 100 की जगह हो सकता है आप 70 कमाएंगे, मगर वो 30 आपने नहीं कमाए ना, उस 30 रुपए में आपने अपनी ज़िंदगी ले ली अपने हाथ में। अब आप इंजॉय करें, अब आप फ़ोन पर हैं, अब आप व्हाट्सएप पर हैं और सारी दुनिया ट्रैवल करें, बिजनेस आपके लोग करेंगे। तो आपने मुझे देखा होगा कि मैं कितने दिन ट्रैवल करता हूँ और मैं जाता भी हूँ ऑफिस पे तो आधा 1 घंटा चाय पीने जाता हूँ, लेकिन सारे काम अल्लाह की रहमत से हो रहे हैं। अच्छे लोग अल्लाह की बड़ी रहमत है। आपके साथ बहुत सारी चीजें देखने का मौका मिलता है और उसमें से एक ये चीज है, और इसी वजह से हजारे बंदा ज्यादा काम भी कर सकता है। वरना किसी ने एक मिसाल दी थी और बड़ी अच्छी थी, जो शख्स किसी पे भरोसा नहीं कर पाता और सारे काम खुद ही करने, तो ऐसा है कि उसने बहुत बड़ा महल बनाया और खुद चौकीदार बन के बैठ। बिल्कुल 100% सही मिसाल दी आपने। अब उसने महल को एंजॉय कब करना भाई, तुम खुद चौकीदार। क्या कमाल की एग्जांपल, बिल्कुल ऐसा हजारों लोगों की जिंदगी में। मैं नाम नहीं लेता शहर का वरना लोग पहचान जाएंगे। हमारे एक दोस्त हैं, उनका जनरल स्टोर है। अच्छा असद भाई माशाल्लाह करोड़पति है, और मैं जब भी जाऊँ ना रात को 2-3 बजे भी, तो उनके जनरल स्टोर पर बैठे हूँ। अच्छा, मुझे बुलाते ही रात को 2 बजे थे कि आप कभी आए ना चाहे, तो मैं कहा घर कब जाते हो? कहते बस 4 बजे घर जाते हैं और सुबह से एक भाई आ जाता है। फिर मैंने एक बार इनको बुला लिया, मैंने कहा मुझे आपसे बात करनी है। बाल भी सफ़ेद होने लग गए थे। मैंने कहा ट्रैवल कितना किया? कहते ट्रैवल कहाँ से करें, काम ही इतना है। अच्छा, इतवार वाले दिन भी काम है। अब ये स्टोर वाले काम जो होते ना, मैंने कहा अल्लाह के बंदो इसलिए पैसे कमाए थे। तो बोले पॉसिबल कैसे? फिर मैंने उनको अपनी मिसालें दी। मैंने कहा अब थोड़ा सा प्लान करें। अच्छा, अब तो ये बातें तो मैं उस वक्त करता था जब ये सिस्टम कम आए थे, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है। अच्छा, अगर किसी को लग रहा होगा अब्दुल हबीब भाई का फार्मूला, ऐसा नहीं है। दुनिया के सारे बड़े बिजनेस, क्या मल्टीनेशनल कंपनियों का CEO हर ब्रांच पे जाके खड़ा होता है? 500 आउटलेट्स खुल गए फूड जो है वो चेन्स के, तो कौन मालिक कौन है पता ही नहीं है, सारा सिस्टम चला रहा है। तो यार इस पर खर्चा करें और अपने आप को इजी करें और फिर वो चौकीदारी से निकलें और उस महल के अंदर जाएं जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं, उसको एंजॉय करें। पंजाबी में एक जुमला है, कम करयाना ना किते आना ना किते जाना। यानी किराने की अगर आपने दुकान बना ली है तो ना कहीं आना ना जाना। अब किराने की दुकान भी सिस्टम बेस की जा सकती है, हम उसको डिस्करेज नहीं करते, वो जरूरी है भाई, वो बंद कर देंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन अच्छे अफराद तलाश कर लिए जाए, किसी को उसी का पार्टनर बना दिया जाए। अच्छा इसमें 2 फायदे हैं।
सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं होता। अगर आप बिजनेस एनहांस करना चाहते हैं, एक मल्टीटास्किंग वाली बात आ गई, आप चाहते हैं कि आपके 3 कारोबार हो जाएं, आप चाहते हैं कि आप 3 काम, दीनी काम कर लें या दुनियावी काम कर लें, तो उसके लिए अपनी प्रेजेंस कम और टेक्नोलॉजी और सिस्टम और भरोसा ज्यादा रखना पड़ेगा।